खबर की शुरुआत एक कहानी से करते हैं जहां पे एक बिहारी जो विदेश रहने लगा था वो प्रशांत किशोर को वीडियो कॉल करता है और कहता है कि मेरे जीवन भर की कमाई आप ले लीजिए, लेकिन सर आप बिहार को मत छोड़िएगा। रोते हुए जब प्रशांत किशोर उसको देखते हैं तो कहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, आपकी कमाई अभी नहीं चाहिए, आप बस आराम से रहिए, वहीं पे कमाइए और आप हम पे भरोसा कर लिए, यही बहुत बात है। आपको बता दूं, इससे पहले डीजीपी जो पूर्व डीजीपी रह चुके हैं गुप्तेश्वर पांडे, उससे उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कौन बिहार को बदल सकता है, तो उनका कहना था कि निस्वार्थ भावना से कोई सेवा कर रहा है तो वो प्रशांत किशोर है। पंकज त्रिपाठी और मनोज बाजपेयी से जब पूछा गया कि आखिरकार बिहार में बदलाव की आंधी कौन ला सकता है, तो इस पर भी उनका जवाब था कि प्रशांत किशोर ही एकमात्र वो शख्स हैं जो बिहार को बदल सकते हैं। आखिरकार पढ़ा लिखा वर्ग, आखिरकार जो कमा रहा है, जो दुनिया देख रहा है, ऐसा वर्ग प्रशांत किशोर के ऊपर भरोसा क्यों कर रहा है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। आखिरकार उनके मन में क्या है ऐसा कि वो प्रशांत किशोर को चाहते हैं इस बार बिहार में, इसी मुद्दे पे आएंगे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, दो तीन सवाल भी आपसे अब पूछ लेते हैं। ऐसा कोई एक नेता बताइए जो पूरा बिहार को घूमने की इच्छा से निकला हो और पद यात्रा करके यानी पैदल चल के बिहार घूम रहा हो लगातार 3 सालों से। आपका जवाब होगा कोई नहीं है सिवाय प्रशांत किशोर के। अच्छा चलिए, एक ऐसा नेता बता दीजिए जो प्रशांत किशोर से ज्यादा पढ़ा लिखा हो और जिसे राजनीति की समझ प्रशांत किशोर से ज्यादा हो, जो बिहार में अभी एक्टिव है। तो आपका जवाब होगा कोई नहीं है। चलिए, एक और नेता बता दीजिए जो वाकई बिहार को बदलने के लिए लगातार मेहनत कर रहा है, अपनी जमा पूंजी जो तन मन धन कहा जाता है वो तीनों लगा दिया है। तो इसका भी जवाब आप प्रशांत किशोर ही देंगे। आप इनको पसंद करें ना पसंद करें, वोट करें या नहीं करें, यह आपका मामला है। हमें तो बस ये बताना था कि प्रशांत किशोर जिस बदलाव के आंधी के साथ आए हैं, इसके पीछे का कारण है कि जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं उनके साथ हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। शुरुआत में मैंने आपको बताया था वो वीडियो कॉल जो है वो खूब वायरल हुआ था, जहां पे प्रशांत किशोर को वो विदेशी आदमी कह रहा था कि हम सपोर्ट करेंगे। अभी प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा के साथ एक बार फिर से बिहार के हर एक विधानसभा को छू रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं, वहां पे लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और ये बदलाव की आंधी इतनी तेज है जिसमें ये माना जा रहा है कि हो सकता है प्रशांत किशोर इस बार मतलब कुछ अलग कर जाए। अब देखिए, मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, हम कोई सोखा बाबा या बरहम बाबा हैं नहीं कि बता दें, लेकिन हम इतना बता देंगे कि जो प्रयास कर रहे हैं प्रशांत किशोर, ये प्रयास आपने किसी और नेता से कभी देखा था क्या? इसका भी जवाब आपको ना में ही देना होगा, क्योंकि इससे पहले आपने ऐसा नहीं देखा। बिहार की राजनीति कुछ सालों से हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, और सच्चाई यही है कि जिस तरीके से, जिस अप्रोच के साथ जमीन पे उतर के प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे हैं, भाई साहब दूसरा नेता तो हमने नहीं देखा। और प्रशांत किशोर के साथ बुद्धिजीवियों की टोली भी है, कह रहे हैं कि भाई साहब प्रशांत किशोर ही बदल सकते हैं। इसके पीछे का कारण है कि जो अप्रोच लगा रहे हैं, जो उनका विचार है कि भाई साहब कैसे, अगर मान लीजिए कि बाढ़ की समस्या है तो इससे राहत कैसे मिलेगा, ये आप एक नीतीश कुमार कहीं भाषण दे उनसे पूछ लीजिए तो उनके पास इसका जवाब नहीं होगा, तेजस्वी यादव के पास इसका जवाब नहीं होगा, लेकिन प्रशांत किशोर आसानी से इसका जवाब दे दे रहे हैं। पहले तो आरजेडी कहती थी कि भाई साहब ये बी टीम है भाजपा वाले के, अब जो भाजपा है वो कह रही है कि ये आरजेडी के बी टीम है। अब दोनों मांग रहे हैं कि ये इनके बी टीम है, ये इनके बी टीम है, लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई हम ये टीम है, अपना मुद्दा लाए हैं। प्रशांत किशोर ने जिन जिन मुद्दों को छुआ, इससे पहले बिहार की राजनीति में उन मुद्दों की चर्चा ही नहीं होती थी। जैसे पलायन का मुद्दा हुआ, जैसे बिहार में रोजगार का मुद्दा हुआ। लोगों ने कहा कि बिहार, जैसे तेजस्वी यादव हो गए, यहाँ पे नीतीश कुमार हो गए, उन लोगों का कहना था कि बिहार के मजदूर जो है वो बाहर में जीडीपी संभाले हुए हैं। तो प्रशांत किशोर का जवाब था कि अब हम ये नहीं चाहते कि बिहार का मजदूर संभाले, हम चाहते हैं कि बिहार में जीडीपी इतना बेहतर हो कि गुजरात से मजदूर बिहार में आए और मजदूरी करें। हमारा तो विजन ये है। तो जो विजन लेके चले हैं प्रशांत किशोर, इससे लोगों को लग रहा है कि भाई साहब ये बंदा बिहार बदल के रख देगा। देख लीजिए, जहां जा रहे हैं लोगों का प्यार भी मिल रहा है, लोग इनके ऊपर भरोसा भी जता रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब प्रशांत किशोर ही हैं जो बिहार को बदल देंगे।
ये धर्म की बातें नहीं करते, ये जाति की भी बातें नहीं करते। हो सकता है इस वजह से कुछ लोगों को ये पसंद भी ना आते हो कि भाई साहब ये तो बताते ही नहीं है कहीं जाके कि भाई साहब हम फलानवा जात के हैं, आप जात के नाम पे हमको वोट कर दीजिए। बिल्कुल नहीं, ये कहते हैं कि भाई बिहार के नाम पे वोट कीजिए। किस तरीके से विरोध करना है, सब चीज में अव्वल आने का मतलब यह है कि भाई साहब बिहार को बदलने के लिए कोई बंदा सू नहीं रहा है, 3 सालों से जमीन पे मेहनत कर रहा है, तो उसके काम की तारीफ तो होनी चाहिए। वो मुद्दे अब आ गए हैं बिहार चुनाव में जो मुद्दे के ऊपर कोई बात नहीं करता था। इससे पहले सिर्फ चुनाव का एक ही बात था कि भाई फलानवा जाति के हम हैं, चिलनवा जाति के तू हुआ, चलिए हमरा के वोट दे दिया, हम चुनाव जीत जाए, भले तरह के कुछ करेम ना करेम, हेलमेट जब तार पकड़ाई नु जांच में तो हम ओकरा के जांच करके बता देम, या फिर एगो फोन करके तरह के छोड़वा देम कि भाई इनकर हेलमेट के चालान ना कटे के चाहिए। और इसी बात के ऊपर आज तक बिहारी वोट करते आए हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने पूरा माहौल ही बदल दिया, कहा कि नहीं अब काम पे वोट करिए। एक ऐसा नेता आप सोचिए जो आके कह रहा है कि अगर हमसे भी कोई गलत कैंडिडेट का चुनाव हो जाए और वो आपके विधानसभा से चुनाव लड़ जाए तो उसको झाड़ू मार के बाहर कर दीजिएगा, वहां पे जो अच्छा कैंडिडेट हो उसी को वोट दीजिएगा, मेरे कैंडिडेट को वोट मत दीजिएगा। आज के नेताओं में, चाहे वो नीतीश की पार्टी हो या फिर तेजस्वी यादव की पार्टी हो, कितने नेताओं में इतना गट्स है कि वो सामने से आके ये बात कह सके कि भाई साहब हमारे तरफ से अगर कोई गलत चुनाव हो जाए तो उसको ही वोट कीजिएगा या फिर उसको वोट मत दीजिएगा। ऐसा कहीं नहीं सुना होगा। तो जिस तरीके से प्रशांत किशोर आए हैं, जिस तरीके से बुद्धिजीवी लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भरोसा जता रहे। जो जाति से ऊपर उठ गया वो उसके लिए एक ही विकल्प है कि भाई प्रशांत किशोर को वोट दे देना है। हमको मतलब नहीं है कि कौन जात से कौन आता है। और यही प्रशांत किशोर का जो बदलाव है धीरे धीरे जो बिहार में देखने को मिल रहा है वो काबिले तारीफ है। मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे ये अलग बात है, लेकिन बिहार के चुनाव की प्रक्रिया को बदल देना ये भी साधारण नहीं था और वो काम करके अभी प्रशांत किशोर ने दिखा दिया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? प्रशांत किशोर जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को लेकर आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।